नमस्कार दोस्तों, एलएम क्लासेस की इस करंट अफेयर सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज का पहला सवाल है, फणींद्र नाथ ककराला has recently assumed charge as the CEO and MD of which of the following financial institution? फणींद्र ककराला ने कौन सी कंपनी में एज द सीईओ और एमडी की पोजीशन अभी ली है? उस कंपनी का नाम है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इंडिया लिमिटेड। पहले वो इसी कंपनी में एज द प्रेसिडेंट काम कर रहे थे और इनके पास काफी सालों का एक्सपीरियंस है बैड लोन को रिकवर करने का। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। Now the next question is, Mujtaba Khamenei has recently been appointed as the supreme leader of which of the country in the Middle East? मुश्तबा खमीनी को कौन सी कंट्री का सुप्रीम लीडर अपॉइंट किया गया है? उस कंट्री का नाम है ईरान। मुश्तबा खमीनी से पहले इन्हीं के पिताजी यानी कि इन्हीं के फादर अली खमीनी ईरान के सुप्रीम लीडर थे, जिनको यूएस इजराइल एयर स्ट्राइक में मारा गया। अब यूएस इजराइल ने अभी ईरान के खिलाफ एक मिलिट्री ऑपरेशन कर रखा है बेटा, जिसमें वहां के जितने भी टॉप लीडर्स हैं और न्यूक्लियर साइट्स हैं ईरान की, उनको टारगेट किया जा रहा है। तो ईरान ने बदले में क्या किया, वहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेट जाती है जिसको बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ हम्ब्रस। क्या बोलते हैं बेटा? स्ट्रेट ऑफ हम्ब्रस। इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को उन्होंने ब्लॉक कर दिया है, जिससे दुनिया भर में जितनी भी ऑयल की सप्लाई है और गैस की सप्लाई है वो रुक गई है और वर्ल्ड वाइड ऑयल और गैस के प्राइसेस बढ़ गए हैं। यही कारण है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी हमको बोल रही है कि अगर आप गैस की बुकिंग करनी है तो कम से कम 1 से 1.5 महीने पहले बुकिंग करें। अब नेक्स्ट सवाल है हमारा, अकॉर्डिंग टू द आरबीआई हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक ऑन इंडियन स्टेट, which state has emerged as the largest state economy in India in financial year 2025? 2025 में लार्जेस्ट स्टेट इकोनॉमी के तौर पे कौन सा स्टेट उभर के निकला है? उस स्टेट का नाम है महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र काफी सालों से नंबर 1 पोजीशन पे ही है। रीजन ये है कि महाराष्ट्र में बहुत अच्छा नेटवर्क है मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस और ट्रेड का। और जो हमारी फाइनेंशियल कैपिटल है मुंबई, वो भी महाराष्ट्र की कैपिटल है, जो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है महाराष्ट्र के जीएसडीपी में, यानी कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हमारा महाराष्ट्र का जीएसडीपी सबसे ज्यादा है कंट्री में फिलहाल। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, how many members are included in the committee established by the government of India to recommend reforms for special economic zone? स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए कमिटी बनाई गई है, जिसमें कितने मेंबर्स हैं ये पूछा गया। उसमें मेंबर्स हैं टोटल 17। कितने मेंबर्स हैं? टोटल 17। तो ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है बेटा? बेटा ये वो एरिया होता है जहां पे अगर आप जाके बिजनेस करते हो तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से टैक्सेस में स्पेशल छूट मिलती है, प्लस आपके लिए थोड़े से कानून इजी बना दिए जाते हैं जिससे कि आप अच्छे से बिजनेस कर सके और हमारी कंट्री की जो इकोनॉमिक पावर है वो और ज्यादा स्ट्रांग बन सके। तो फिलहाल जो ये कमिटी मार्च 2026 में बनाई गई है, इसमें टोटल कितने मेंबर्स हैं? 17 मेंबर्स हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which public sector bank has become the first Indian bank to raise 10,000 crore rupees through long-term green infrastructure bond in the domestic market? ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड ये क्या होते हैं बेटा? ये वो बॉन्ड्स होते हैं अगर इनसे जो भी पैसा इकट्ठा हो रहा है वो जितने भी इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स हैं उसमें लगाए जाएंगे, जैसे कि हमारी सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग है, या पोल्यूशन को कम करने के लिए जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उन प्रोजेक्ट्स में सारा रुपया लगाया जाएगा। तो कौन सा पहला बैंक है जिसने इतना बड़ा अमाउंट रेज किया है? उस बैंक का नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारत का सबसे पहला बैंक है जिसने एक ग्रीन रिवोल्यूशन के लिए, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सबसे इतना बड़ा अमाउंट रेज किया है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडियाज 7th नेशनल रिपोर्ट, कौन सी नेशनल रिपोर्ट है? 7th नेशनल रिपोर्ट टू द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी प्रोवाइड्स अ comprehensive assessment of the country's progress towards how many biodiversity targets? तो इंडिया ने अभी अपना 7th नेशनल रिपोर्ट दी है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को, जिसमें हमारा जो प्रोग्रेस दिखाया जा रहा है बायोडाइवर्सिटी गोल्स के बारे में, उसमें पूरी डिटेल सबमिट करी गई है और इसमें टोटल 23 नेशनल बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स को असेस किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन है D, यानी कि 23 is the correct answer. Now the next question is, Ketan Merchant has been appointed as the interim CEO of which of the bank?
केतन मर्चेंट को कौन से बैंक का इंटरिम सीईओ यानी टेम्पररी सीईओ बनाया गया है? उस बैंक का नाम है फिनो पेमेंट्स बैंक। इनको इंटरिम सीईओ क्यों बनाया गया है? क्योंकि इसके पहले जो सीईओ और एमडी थे ऋषि गुप्ता, उनको अरेस्ट कर लिया गया है किसी इन्वेस्टिगेशन के चलते। तो बैंक की ऑपरेशनल स्टेबिलिटी बनी रहे, इसी कारण से केतन मर्चेंट को नया इंटरिम सीईओ बनाया गया है। Now the next question is, who has been appointed to take over as the next Vice Chief of Army Staff of the Indian Army starting? तो हमारे इंडियन आर्मी के नए वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? वो है लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ। कौन है बेटा? लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Justice Shushrat Arvind Dharma Adhikari was sworn in as the Chief Justice of which High Court? कौन से हाई कोर्ट के वो चीफ जस्टिस बने हैं धर्म अधिकारी जी? वो बने हैं मद्रास हाई कोर्ट के। और मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जब वो बने थे तो उनको ओथ दिलाई थी तमिलनाडु के गवर्नर आर एन रवि ने। किसने दिलाई थी? आर एन रवि ने। Now the last question is, who has been honored as the global winner of the 2025 IOC जेंडर इक्वालिटी डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन चैंपियंस अवार्ड? इंडिया के जो फॉर्मर वॉलीबॉल कैप्टन हैं अभिजीत भट्टाचार्य, उनको यह अवार्ड मिला है। इंडिया के पहले ही ऐसे व्यक्ति हैं जिनको यह ग्लोबल अवार्ड मिला है। इन्होंने क्या किया कि असम में इन्होंने एक लीग स्टार्ट की जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र वॉलीबॉल लीग, जिसमें वहां के जितने भी रूरल एरिया से बच्चे हैं वो हजारों की मात्रा में जुड़े। और इनकी लीग का एक बहुत स्पेशल रूल है कि अगर किसी भी गांव से लड़कों की टीम रजिस्टर हो रही है तो उस गांव से लड़कियों की टीम भी रजिस्टर होनी चाहिए, जिससे जेंडर इक्वालिटी को बढ़ावा मिला। तो आज की क्लास हमारी यहाँ पे समाप्त होती है। प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद।